Hello bachcho, let's read the question. So the question says, statement first, the pressure of a fixed amount of an ideal gas is proportional to its temperature. Statement second, frequency of collisions and their impact both increase in proportion to the square root of the temperature. We have option A. Statement first is true, statement second is true. Statement second is the correct explanation of the statement first. Option B, statement first is true, statement second is true. Statement second is not the correct explanation of the statement first. Option C, statement first is true, statement second is false. Option D, statement first is false, statement second is true. So the key concept is ideal gas इक्वेशन. देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी. पी टेम्परेचर, सॉरी, पी यहाँ पे प्रेशर हो जाता है, वी वेलोसिटी हो जाती है, एन हो जाता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, आर हो जाता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो जाता है हमारा टेम्परेचर. सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ठीक है. दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए ये कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, URMS, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? अंडर रूट 3RT अपॉन एम. ठीक है. सो क्लियरली यहां से हम देख सकते हैं जो हमारा URMS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अंडर रूट टी के. एंड तीसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? URMS के. सो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, अंडर रूट टेम्परेचर के. अब देखो, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा. अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है और हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, सो दैट मीन्स हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? बढ़ेगी. ठीक है. अगर हमारा टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाता है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाती है क्योंकि अंडर रूट टी है. ठीक है. सो देखो, अगर हम ना स्टेटमेंट चेक करते हैं, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. पी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है? ट्रू है. दूसरा, द फ्रीक्वेंसी, जो दूसरा कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स एंड दे इम्पैक्ट बोथ इंक्रीजेस इन प्रपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर. ये भी बिल्कुल सही है. देखो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट टी के. ठीक है. कोलिजन फ्रीक्वेंसी है तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, तो दैट मीन दोनों क्या है? अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है. बट स्टेटमेंट सेकंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि देखो प्रेशर के बारे में बात करें, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन और उसका इम्पैक्ट बोथ इंक्रीज कर रहा है इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.